बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिक्र किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में यानी आज के लेक्चर में हम एक ऐसी कैटेगरी को टच करेंगे जिसका अक्सर एहतमाल रहता है कि वो या तो वो ग्रामर में कुछ चीज़ मिस करके एग्ज़ाम में देंगे या ऐसे उर्दू का फ़िक्रा होगा उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। बहुत चांस होता है कि ये इस कैटेगरी को टच करेगा एग्जामिनर। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आज। ये कुछ फिक्रात लिखे हुए हैं मैंने। यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था, क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका था, क्या इसकी पैदाइश से पहले इसका बाप मर चुका था। यानी ऐसे कुछ फ़िक्रे होते हैं जिसके मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं। उसका हाफ पार्ट एक अलहदा टेंस में बनेगा जाके और दूसरा हाफ पार्ट जो है वो एक दूसरे टेंस में बनेगा। इसलिए इसको स्पेशल कैटेगराइज कर दिया मैंने। जब हम लोगों ने टेंस किए थे तो उस वक्त इसके टच नहीं किया था ताकि इस पर सेपरेट से एक लेक्चर हो सके। प्रॉब्लम क्या है, कैसे बढ़ना है, इसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फिक्रा लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जो काम हो चुका है ना उसे पहले बनाना है, डॉक्टर के आने से पहले। यानी डॉक्टर अभी आया नहीं, मरीज पहले मर गया, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो जो काम हो चुका है उसे पहले लिखेंगे, वो पार्ट पहले बनाएंगे और वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, उससे पहले बिफोर लगाएंगे। ठीक हो गया। लिखते हैं एक बार फिर समझ आएगी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज मर चुका था पहले। ये पार्ट जो है ये हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मरीज क्या होता है, द पेशेंट। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट जो काम हो चुका, जो काम मुकम्मल हो गया हो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो अभी होना है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसका जो सेकंड पार्ट है जो हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। मरीज मर चुका था, पास्ट परफेक्ट का अगर टेंस बनाए, मरीज मर चुका था। आपके पास एक फिक्रा आया, मरीज मर चुका था। पहचान करेंगे उर्दू फिक्र के आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह आता है, ठीक है। चुका था, चुके थे वगैरह आता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बनाने का तरीका क्या था कि फाइल के बाद हैड लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म, अगर आपको याद हो तो ये तरीका था बनाने का। अब फाइल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मरीज, द पेशेंट। फाइल के बाद हैड लगाना है, हैड लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म, डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। ये वाली चीज़ जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगी। सेम इसे हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे।
ये वाली चीज़ जो है पास्ट परफेक्ट में जैसे यहाँ पे बनाई हम लोगों ने, सेम यहाँ पे पहले ये पार्ट बना देंगे। यानी वो पार्ट जो हो चुका है पहले, वो काम जो हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और उसे इंग्लिश फिक्रे में शुरू में लिखेंगे। और जो काम अभी हुआ नहीं है, जैसे डॉक्टर अभी आया नहीं, तो ये पार्ट लास्ट में इंग्लिश ट्रांसलेशन में लास्ट पे लिखेंगे और दोनों के सेंटर में बिफोर लगाएंगे। ठीक है, ये वाला मैं अभी ऊपर लिख रहा हूँ, ये वाला द पेशेंट हैड डाइड अभी यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ है वो छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे आएगा द पेशेंट हैड डाइड, छोड़ दिया, ब्लैंक आ गया वहाँ पे। डॉक्टर केम, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का सादा फिक्र क्या है, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का जो सादा है, सिंपल जो है, सिंपल टेंस जो है वो कैसे बनता है, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। अब यहाँ पे फाइल लिखें, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे कुछ ब्लैंक है वो मैं अभी बाद में लिखता हूँ। द डॉक्टर आया, डॉक्टर आया, कैसे फिक्रा बनेगा, डॉक्टर आया। लेना से लिया, देना से दिया, जाना से गया, आना से आया वगैरह आता है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में। ठीक है, फिर डॉक्टर आया, उसका स्टेटस चेक कीजिए, ये सादा है, सिंपल है, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम। सही है, इसे कॉपी करूंगा मैं इधर, द डॉक्टर, दो पार्ट बन गए। एक पार्ट वो है जिसमें काम हो चुका है ऑलरेडी, अभी दूसरा जो है वो होना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आएगा बिफोर, जिसका मतलब है पहले, ये वाला पहले। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी उर्दू फिक्रे का, जब ऐसे उर्दू का फिक्रा है जिसमें दो काम हो रहे हों, अंदाज़ा हो जाएगा आपको जब पढ़ेंगे, कोई भी फिक्रा पढ़ेंगे तो उसमें दो काम होते नज़र आ रहे हैं। जैसे क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके हो। अब देखो ना, अजान का होना भी एक काम है और नमाज पढ़ना भी एक काम है। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका था, अब पहुंचना भी एक काम है और स्कूल जाना भी एक काम है। दो काम हो रहे हैं एक ही फिक्रे में। जो काम हो चुका होगा उसे पहले बनाना है, उसे पहले ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और जो काम अभी होना है उसे बाद में और सेंटर में बिफोर लिखेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ये काम वो पार्ट है जो हो चुका है, मुकम्मल होने वाला काम, मुकम्मल हो जाने वाला काम। ये वो पार्ट है जो हो चुका है, ये है जो अभी डॉक्टर आया नहीं था तो सेंटर में बिफोर आ गया। सही है, अब दूसरा फिक्रा जब बनाएंगे तो ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि है क्या चीज़। ग्राहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। धोबी क्या होता है, वॉशरमैन। द वॉशरमैन धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। जी, अभी इसे बस जहन में रखिए, इसे ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। पहचान कीजिए, पहले चुका था, चुके थे वगैरह आता है उर्दू फिक्र के आखिर में, ये तो फिर ये हो गया पास्ट परफेक्ट का फिक्रा। स्टेटस चेक कीजिए, सिंपल है,
पास्ट परफेक्ट सिंपल बनाने का तरीका क्या है? फाइल के बाद हैड लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। फाइल क्या है? द वॉशरमैन, हैड लिखना है। इस्त्री करना आयरन होता है या प्रेस्ड होता है। आयरन भी इस्त्री होता है, आयरन लोहा भी होता है, लोहा या इस्त्री करना भी होता है। ये प्रेस करना भी होता है ना, बोलते हैं मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो वो भी इस्त्री करना होता है। एक्चुअली वो प्रेस ही कर रहे होते हैं ना। द वॉशरमैन हैड प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी। द क्लोथ्स, द वॉशरमैन हैड प्रेस्ड द क्लोथ्स। ये बन चुका है। यही पार्ट यहाँ पे है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे सेम। द वॉशरमैन had pressed the clothes अब हम लोग लिखेंगे बिफोर द कस्टमर केम। ग्राहक होता है कस्टमर, ग्राहक आया, कस्टमर केम। डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम। मरीज के मरने से, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था। अगर डॉक्टर आ चुका है पहले तो फिर हम डॉक्टर पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे द डॉक्टर हैज़ अराइव्ड या हैड केम बिफोर द पेशेंट डाइड। ठीक हो गया। इसे भी अगर उल्टा कर लें, धोबी के कपड़े इस्त्री करने से पहले ग्राहक आ चुका था, उल्ट हो गया ना। अभी ग्राहक पहले आ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? द कस्टमर हैड कम। कम फर्स्ट फॉर्म है, फिर केम है थर्ड फॉर्म, फिर कम है, ये थर्ड फॉर्म यूज होगी। द कस्टमर हैड कम बिफोर द वॉशरमैन प्रेस द क्लोथ्स। ठीक हो गया। जो भी काम पहले होगा वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए पहले लिखेंगे। उर्दू में चाहे पहले हो या बाद में हो, वो मीनिंगलेस है। क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा गया है, तो फिर जो हैड है ये वाला शुरू में आ जाएगा। नमाज पढ़ चुके थे। Had you offered prayer? ऑफर होता है नमाज पढ़ना, ऑफर प्रेयर, ये थर्ड फॉर्म है हैड की वजह से। हैड यू ऑफर्ड प्रेयर बिफोर द अजान भी कह सकते हैं या अजान कॉल भी कह सकते हैं। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका था। एक्चुअली इसमें एक ही वर्ब है, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, दो वर्ब नहीं है। अजान देना एज अ वर्ब यहाँ पे नहीं आ रहा। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका था। जा चुका था। He had not gone to school before you arrived. ये फर्स्ट पार्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये सेकंड पार्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, सेंटर में बिफोर आएगा।
क्या इसकी पैदाइश से पहले इसका बाप मर चुका था? हिज फादर हैड डाइड। क्योंकि क्या है पूछा गया है तो हैड शुरू में आ जाएगा। हैड हिज फादर डाइड बिफोर हिज बर्थ। अब यहां पे भी पैदाइश है। पैदाइश सच एक वर्ब नहीं है। जैसे चलना एक वर्ब है, चलना एक वर्ब है, टू वॉक। हम जब भी कोई वर्ब लिखते हैं उसके शुरू में एक्चुअली टू होता है, टू वॉक, चलना। चलना एक वर्ब है, लेकिन चलना तो एक वर्ब है, लेकिन जब हम चाल देखेंगे तो ये वर्ब नहीं है। इसी तरह पैदा होना या पैदा करना तो वर्ब हैं, लेकिन पैदाइश जो है ये वर्ब नहीं है। इसलिए यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं, जैसे यहाँ पे अजान के साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं आया, लेकिन पैटर्न वही है। हैड हिज फादर डाइड बिफोर हिज बर्थ। पुलिस पहुंचने से पहले अफसर रिश्वत ले चुका था। अफसर रिश्वत ले चुका था। द ऑफिसर had accepted bribe। ब्राइब होता है रिश्वत। अब रिश्वत लेना एक वर्ब है, रिश्वत वर्ब नहीं है, तो एक नाउन है। द ऑफिसर हैड एक्सेप्टेड ब्राइब बिफोर द पुलिस केम। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यहाँ पे पहुंचना है तो अराइव्ड लिख दें। काफिला पहुंचने से पहले लोग जा चुके थे। पीपल हैड गॉन बिफोर द कारवान अराइव्ड। उस्ताद के आने से पहले बारिश हो चुकी थी। ठीक है, हमने पूरे टेंसेस कर लिए, लेकिन इस बारिश होना को टच नहीं किया, जानबूझ के टच नहीं किया, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है। अब देखिए, मैं सिर्फ जस्ट लिख रहा हूं बारिश हो रही है। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है वगैरह आता है तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टेटस है सिंपल। बनाने का तरीका क्या है? फाइल के बाद इज आर एम लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसमें फाइल क्या है? बारिश, रेन। रेन लिखूं इधर, हो रही है, रेन इज क्या? रेन इज रेनिंग नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ये भी एक कैटेगरी है, उसे हम लोग बाद में टच करेंगे, लेकिन इस फिक्रे में बाई चांस मैंने लिख दिया, तो अब इसको थोड़ा सा बस ये ज़हन में रखिए कि जब भी बारिश हो रही की बात होगी तो इट का यूज़ होगा। इट क्यों होगा वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, स्पेशली इसी कैटेगरी पे, तो फिर उसमें डिटेल में देखेंगे। अभी बस जस्ट इतना याद रखिए कि जब भी बारिश हो रही होगी या बारिश का जिक्र होगा तो इसके साथ इट का यूज़ होगा, रेन का यूज़ नहीं होगा। रेन इज रेनिंग नहीं होता, इट इज़ रेनिंग होता है। ठीक है,
रेन इज रेनिंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसे। चले जी, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन, इट हैड रेन्ड, उस्ताद के आने से पहले, बिफोर द टीचर केम, इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी, बिफोर द टीचर केम, उस्ताद के आने से पहले। इट हैड रेन्ड बिफोर द टीचर केम। ये वाली कैटेगरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और भी बहुत सारी हैं, जैसे अभी हम टच करेंगे वाई, व्हेन, वेयर, इनका इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये कैटेगरी है। पहले इस पे भी एक लेक्चर होगा। फिर होगा आहिस्ता चलो मुबादा गिर पड़ो, या उसे आसान उर्दू में लिखेंगे आहिस्ता चलो ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। तो उसमें लीस्ट और शुड का यूज होगा, वो भी एक कैटेगरी है, उसे भी टच करेंगे। अभी तो जस्ट हम लोगों ने एक आइडिया लिया है कि उर्दू का अगर कोई हमारे पास फिक्रा हो तो उसे कैसे पहचान करना है कि किस टेंस में वो ट्रांसलेट होगा, फिर उसे किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। यानी अगर वो सादा है तो कैसे करेंगे, नेगेटिव है तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव है तो कैसे करेंगे, अगर पॉजिटिव इंटरोगेटिव है तो कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट ये सीखा है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। जैसे जैसे हम लोग अभी रिपीट करेंगे सारे, साथ में एक्टिव पैसिव भी शुरू करेंगे, तो साथ साथ ये कैटेगरीज भी टच करते जाएंगे ताकि इम्प्रूवमेंट आए। ठीक हो गया जी। आज हम लोगों ने वो चीज़ टच की है जो एग्ज़ाम में अक्सर आती है। या तो वो एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पे बिफोर मिस कर देगा, या हैड के बाद ये वर्ब जो है वो ये मिस कर देगा, या ये इसे हैड को मिस कर देगा। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे क्या आना है वो चेक करेगा कि आपको आता है या नहीं आता। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है इस पर, वो चाहे फिक्रा जैसे मर्जी लिख दे, मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, वो ऐसे भी लिख देगा। तो अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप गलती नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे यहाँ पे है हैड मिस कर देगा, हिज फादर डाइड बिफोर हिज बर्थ। अब यहाँ पे अगर आपके उसको इंटरोगेटिव बनाने की सलाहियत है आप में, तो आप हैड को यहाँ पे लिखेंगे, वरना आप डिड भी लिख सकते हैं, इज भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको तो खुली आज़ादी होगी। लेकिन अगर आप हैड लिखेंगे तो वो ठीक करेगा, अदरवाइज वो गलत कर देगा सारा। इसलिए या वो ऐसे करेगा, उर्दू का ये फिक्रा दे देगा, वहाँ पे बोलेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इस कैटेगरी को वो किसी लिहाज से भी टच करेगा। अभी जब हम लोग ये सारे कर लेंगे ना, टेंसेज या एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो करेंगे, तो बाद में हम पास पेपर्स जो हैं जो पहले हो चुकी हैं पिछले अदवार में, तो उनको टच करेंगे। वहाँ पे ग्रामर को कैसे टच करता था, तो आप देखेंगे कि इन फिक्रों की बड़ी अहमियत है वहाँ पे। ठीक है जी, लेक्चर लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें नेक्स्ट लेक्चर इसी पे रख लेते हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, इसका यूज़ कैसे करते हैं। उससे नेक्स्ट लेक्चर लीस्ट शुड वाला करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्टिव पैसिव की तरफ भी जाएंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।